जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविक्त गणित पर। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 सेट्स एंड प्रोपोजिशंस। सेट्स एंड प्रोपोजिशन की बात जो है हम करने वाले हैं। तो जब भी हम सेट्स एंड प्रोपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आता है आपका? गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत को हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीकों से उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है आज का हमारा क्वेश्चन है n ग्रेटर देन इज इक्वल। n का जो मान है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है तथा a इज नॉट इक्वल टू 1। a का जो मान है वो 1 के इक्वल पे नहीं है के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से या मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस a द पावर ऑफ 2 या a स्क्वायर प्लस a द पावर ऑफ n इक्वल 1 माइनस a द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन में है 1 माइनस a। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीकों से आज हल करने सीखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले लिख देते हैं सॉल्व। अब हम जानते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत को कितने सोपानों में? 2 सोपानों में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा 2 सोपानों में प्रयोग में लाते हैं। तो 2 सोपान क्या रहेंगे आपके? थोड़ा सा बता देते हैं पहले। तो 2 सोपान क्या रहेंगे? फर्स्ट सोपान आपका रहेगा आगमन का आधार और सेकंड सोपान आपका क्या रहेगा? आगमन के चरण। तो चलिए फर्स्ट सोपान देखते हैं। सोपान या स्टेप जैसा आपको सुटेबल लगे। स्टेप फर्स्ट क्या बताया? स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा? आगमन का आधार, इसी को कहते हैं बेसिस ऑफ इंडक्शन। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? n का जो मान है वो 1 से बड़ा और 1 के बराबर है। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम सबसे पहले लेंगे माना n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब चलिए ये जो आपका समीकरण है, ठीक है, ये वाला, इसको सबसे पहले मान लेना आप, माना Sn। ठीक है, Sn के ये पूरे बराबर में है। ठीक है, तो चलिए अब बेसिस ऑफ इंडक्शन माना n इज इक्वल टू, पहले 0 के लिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 1 के लिए बाद में लिखेंगे, 0 के लिए देखते हैं। तो S0 क्या करना है आपको? इस वाले पक्ष पे मान रखते जाना है 1 माइनस a। n की जगह पे आपको क्या रख देना है? 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब क्या करना है? आप क्या जानते हो, किसी भी राशि का घात क्या हो जाता है? जब 0 हो जाता है। ठीक है, तो राशि का घात 0 होने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ तो घात 1 बचा है अपने पास, तो 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस a। अब दोनों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं या भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1। इसलिए हम क्या लिखेंगे? अतः S0 क्या है? सत्य है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? n इज इक्वल टू 0 लिया है। अब क्या लेंगे? n इज इक्वल टू 1 लेने पर, अब n इज इक्वल 1 लेने पर, ठीक है, लेकर के देखते हैं। n इज इक्वल 1 लेंगे तो कैसे होगा? s यहाँ पे 0 लिया था, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? n की जगह पे 1। ठीक है, अब चलिए फिर से वही
1 माइनस ए, यहाँ पे मैं क्या रखूंगी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा 0 प्लस 1 था, लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 है तो ये क्या होगा 2 होगा। तो 1 माइनस ए का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस ए, ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं, देखिए एक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी तो भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे। एक सिंपल सा सूत्र होता है, ये रफ जैसा मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा सूत्र होता है आपका, क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपका सूत्र होता है, इसको आपको लिखना नहीं है नोट्स में, बस आपके समझने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस ए 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। देखिए दोनों सेम है, कट जाएंगे, फिर आपका आंसर क्या आएगा 1 प्लस ए। तो क्या लिखेंगे फिर, अतः S1 भी क्या है सत्य है, सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका सॉल्व हो गया। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है आपका, आगमन का चरण। आगमन का चरण इसको क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन। तो देखिए आगमन के चरण में क्या करना है, पहले तो हमने ये सिंपल से स्टेप्स को सॉल्व किया। एक के लिए n के लिए 0 मान रखा और यहाँ पे क्या रखा n के लिए 1 मान रखा। अब हमें करना क्या है, n के लिए k और n के लिए k प्लस 1 दो मान रख करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो s के सत्य है, इसको हमने माना। अब देखिए जब हम मानते हैं कि s के सत्य है तो आपको इसमें आ जाना है, इसको देखना है कि किस प्रकार से आपका समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं s के क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए, एन की जगह पे आपको क्या रख देना है k 1 माइनस ए के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए। ये आपका क्या है इक्वेशन या समीकरण 1। देखिए इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए एस एन है, यहाँ पे क्या किए के लिखे हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे एन रखा था वहां पे हमने क्या रख दिया के। यहाँ तक का सेम है, देख लीजिए। फिर ए की पावर में एन है तो ए की पावर में के किए, एकदम सिंपल। अब उसके बाद देखिए 1 माइनस ए था, वही लिख दिए हैं। ऊपर में जहाँ एन है वहां पे हमने लिखा के और फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 है, ठीक है। अब ये तो हो गया, बात किसके लिए की हमने एस के लिए, लेकिन हमने क्या बताया था एस के प्लस 1 के लिए भी करना है। तो अब क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि एस के प्लस 1 भी क्या है सत्य, ये सत्य है, मतलब इसको भी सत्य लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि के प्लस 1 भी क्या है, भी सत्य है, ठीक है। हम रखते हैं, अब हमें इक्वेशन 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से सेम प्रोसीजर वही करना है आपको। एस यहाँ पे एन है, एन की जगह पे आपको क्या रख देना है के प्लस 1। देखिए एकदम सिंपल जा रहा है आपका स्टेप, के प्लस 1 रख दिया। आप चलिए रखते जाते हैं 1 प्लस ए दी पावर ऑफ 2 प्लस ए के पास। अब यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे हमने क्या किया था के रखा था, यहाँ पे हमें क्या रखना है अब के प्लस 1। क्लियर रहेगा इतना। देखिए के प्लस 1 रख दिया। अब इक्वल के उस पार की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जहाँ पे के रखा है या जहाँ पे एन रखा है वही हमको क्या रखना है के प्लस 1 रखना है। तो कोष्टक में रख देंगे के प्लस 1
और बचा हुआ +1 आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस ए। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 या समीकरण 2। तो इस प्रकार से आपके जो है 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में भी हमको मान मिला, अब सेकेंड स्टेप में भी हमें क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है प्राप्त किए हैं। तो हमने क्या देखा, समीकरण 2 यहाँ पे प्राप्त कर लिया, इक्वेशन 2 आपको मिल गया है। अब आगे हल करते हैं, ठीक है। आगे कैसे हल करेंगे, वाम पक्ष से। चलिए अब क्या करना है आपको, वाम पक्ष से हल करना है, ठीक है, करते हैं। मान लिखिए 1 + a⁴ प्लस k + 1। अब यहाँ से हमें किस पे देखना है, समीकरण 1 पर जा करके देखना है। देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, 1 + a² + a⁴ इतना जो मान है, सेम मान इसमें भी दिया गया है और ये जो मान है इतने की इक्वल पे है। तो हमें क्या करना है, इस मान के जगह पे क्या रखना है, ये वाले मान को ले जा करके रखना है। तो चलिए रख देते हैं 1 माइनस a k +1 अपॉन 1 माइनस a, और ये वाला जो मान है वो वैसा ही रहेगा a k + 1, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं और आगे देखिए क्या होगा, आपको तिर्यक गुणा कर देना है, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 1 माइनस a k + 1 पूरे के अपॉन में 1 माइनस a प्लस है, इसलिए प्लस 1 माइनस a का गुना जो है इतने पक्ष के साथ हो जाएगा k + 1, ठीक है। अब गुना करने के बाद आपको लिखना है 1 माइनस a k + 1। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इतने का गुना जब हम 1 से करेंगे तो प्लस में आएगा k + 1, और माइनस a का गुना जब इतने से होगा तो क्या आएगा, -a k + 2 आ जाएगा, ठीक है। और पूरे के अपॉन में क्या रहेगा, 1 माइनस a रहेगा। क्लियर है इतना। अब इसको एक स्टेप और जाना है, फिर हो गया 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों कट जाएंगे। देखिए एक माइनस में एक प्लस में है तो जाहिर सी बात है कट जाएगा। यहाँ पे आएगा a k + 2 अपॉन में 1 माइनस a फिर से आ जाएगा, ठीक है। इक्वल करके यहीं पे लिख रही हूँ। अब इसका रूप क्या हो जाएगा, 1 माइनस a। देखिए k + 2 है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ k + 1 + 1, ये ठीक है, k + 1 + 1 अपॉन 2 a माइनस 1 माइनस a, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्या है, कहाँ से आया है, देखिए आप सेकेंड इक्वेशन पे जा करके देखिए, सेम इक्वेशन मिल गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 2 या इक्वेशन 2 का दक्षिण हस्त पक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, दक्षिण हस्त पक्ष यहाँ पे मिल गया। अब लास्ट में आपको अतः करके लिखना है, अतः sk + 1 सत्य है। देखिए sk + 1 ये वाला पोजीशन, ठीक है, sk + 1 सत्य है जब कभी sk सत्य है। ये हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि देखिए इसको एकदम सिंपल से लिखने की जरूरत है आपको कि sk + 1 सत्य है जब कभी आपका sk सत्य होगा। और सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है, इसलिए Sn सत्य है किसके लिए, n > 1 के सभी मानों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। थैंक यू।